नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी की गई है। छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु को लेकर कांग्रेस ने बताया जा रहा है कि लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की लिस्ट जो है जारी हो चुकी है और जिसके बाद अब जो है जो उम्मीदवार हैं उनकी जो धड़कनें हैं वो अटक चुकी है। छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु को लेकर बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सियासी गलियारों से जुड़ी। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 4 उम्मीदवारों के नाम जो है घोषित किए गए हैं। सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर और कांकेर के से प्रत्याशी जो है वो उतारा गया है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु के लिए लिस्ट जो है कांग्रेस की जारी की गई है और बताया जा रहा है कि ये जो उम्मीदवार घोषित किए गए वो सरगुजा से हैं। रायगढ़, बिलासपुर और कांकेर की सीट पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण सीटें सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, कांकेर, जहां पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि ये प्रत्याशी कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे या नहीं। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जेपी नड्डा से मिलने के लिए कंगना रनौत पहुंची हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा से मिलने के लिए कंगना रनौत पहुंची है। बताते चले कि कंगना रनौत को लेकर के जिस तरीके से सियासी गलियारों में उहापोह की स्थिति मची हुई है, जहां बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस जो है वो अपने पक्ष को साफ करती हुई नजर आ रही है। और इस सब के बीच आम चुनाव में, क्योंकि अब कंगना रनौत भी चुनावी रण में उतर चुकी हैं और उससे जुड़ी है बड़ी खबर। तो मंडी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी इस बार बनाया गया कंगना रनौत को। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की तरफ से एक टिप्पणी की गई और इसी को लेकर के विवाद गहरा है, जिसके बाद अब कंगना रनौत पहुंची हैं जेपी नड्डा से मिलने। तो कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से की गई टिप्पणी के मामले में अब सुप्रिया श्रीनेत बैकफुट पर आ चुकी हैं। श्रीनेत ने एक वीडियो स्पष्टीकरण जारी किया और कहा है कि उन्होंने अपनी जानकारी के बिना अपने हैंडल से किए गए अनुचित पोस्ट को हटा दिया। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर कंगना ने कहा है कि अगर किसी युवा को टिकट मिलता है तो उसकी विचारधारा पर हमला होता है, अगर किसी युवा महिला को टिकट मिलता है तो उसकी कामुकता पर हमला होता है। ये अजीब है। कंगना ने लिखा कि कांग्रेस के लोग एक छोटे शहर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के टिकट पर बताते चुनाव लड़ने के लिए उतर रही हैं। महिला आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी। तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर यह कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर यह ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं।
विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत की तस्वीर के साथ ये पोस्ट किसी ऐरे गैरे या फर्जी अकाउंट से नहीं किया गया है। कंगना पर यह आपत्तिजनक पोस्ट देश के सबसे बड़े विपक्षी दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया है और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये कि पोस्ट करने वाली खुद एक महिला है। होली के दिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से जैसे ही ये पोस्ट हुआ, पूरे देश में महिला सम्मान पर कांग्रेस एक्सपोज हो गई। यही वो सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें कंगना पर भद्दे कमेंट किए गए थे। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट को डिलीट किया और सफाई भी देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इसे लेकर बड़ा डैमेज हो चुका था। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। अपने विवादित पोस्ट पर सुप्रिया श्रीनेत कितनी भी तरह की सफाई दें, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का असली चरित्र यही है। वो संदेश खाली से हिमाचल तक महिला अपमान पर चुप्पी साध लेती है और अपनी सुविधा के अनुसार ही महिला सम्मान का ढोंग करती है। एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए ये कांग्रेस भूल गई है क्या? सिर्फ कंगना रनावत के ऊपर बोलना मतलब सिर्फ कंगना रनावत को टारगेट करना नहीं, इस देश की हर एक महिला जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है उसके ऊपर इस तरीके का विषय रखना मुझे लगता है बहुत ही शर्मदायक है। ऐसे पक्ष के सभी लीडर जहां पर तीन महिलाएं एक पक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं, सम्मान किसे कहते हैं? अगर इनको सीखना है तो आदरणीय इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी उनके पास जाके सीखना चाहिए। इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। कंगना के अपमान पर हिमाचल कांग्रेस भी बैकफुट पर है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कंगना को हिमाचल की बेटी बताकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन कंगना पर इस अभद्र कमेंट के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इसे महिला के साथ ही पूरे हिमाचल का अपमान बताया। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया श्रीनेत ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। कंगना पर सुप्रिया के पोस्ट का मामला अब चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये आफ्टर थॉट है मेरे ख्याल से जनता की रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज्यादा गुस्से में है कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज कर सकती है। बीजेपी भी कंगना रनौत पर कांग्रेस से आर पार की लड़ाई के मूड में है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा और कांग्रेस के खिलाफ शिकायत की। इंडी गठबंधन के नेताओं की निराशा, हताशा और कुंठा
इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के अंदर से एक जहरीली जुबान के रूप में सामने आती जा रही है। क्या भारत के कलाकारों के लिए यही सोच रहेगी राजनीतिक पार्टियों की जो कांग्रेस ने दिखाया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में सलाखों के पीछे हैं और कोर्ट ने 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल को ईडी के रिमांड पर भेजा हुआ है। अंदर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, बाहर दिल्ली की सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हंगामा। शराब घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपका प्रदर्शन, सड़कें जाम, मेट्रो बंद। दवा और दारू ये दोनों केजरीवाल साहब को लेके डूब गया। सलाखों में केजरीवाल, सड़क पर बवाल। अचानक से दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता हो गई। दिल्ली में प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल के गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर है, तो आज बीजेपी ने भी उसके विरोध प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से दिया। पहले आप आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए। आज दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह हंगामा मचाया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने निकले, जिसके बाद पीएम आवास के आसपास धारा 144 लगा दी गई और प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने से रोक दिया गया। आपके विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार को भी सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया। पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के एक गेट भी बंद कर दिए गए। प्रदर्शनकारी दिल्ली की सड़कों पर उपद्रव न फैला पाएं, इसको लेकर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर बवाल काटा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। भ्रष्टाचार एक नहीं अनेक किए। इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इनका शिक्षा मंत्री जेल में, इनका शराब मंत्री जेल में, इनका सांसद जेल में, इनका उप मुख्यमंत्री जेल में, अब किंगपिन अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जेल में है। मेरा सवाल ये है, ये कहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करो, नहीं, लोकतंत्र नहीं, भ्रष्टाचार खतरे में है। लोकतंत्र नहीं, ये एंटी सनातनी खतरे में है। लोकतंत्र नहीं, करप्शन वाले खतरे में। लोकतंत्र नहीं, कटमनी खतरे में है। लोकतंत्र नहीं, राम विरोधी खतरे में है। लोकतंत्र नहीं, हिंदू को खत्म करने वाले खतरे में है। लोकतंत्र की रक्षा करने की दुहाई देने वाले लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं कि कभी कोई मुख्यमंत्री जेल से कैसे राज्य को चलाएगा? जेल के मैनुअल में प्रोविजन है, कोई आदमी जेल में अगर बंद है तो वो 4 घंटे से ज्यादा, एक सप्ताह में आधा घंटे का 4 बार टाइम मिलेगा उसको, ये जेल मैनुअल कहता है। तो कैसे कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैसे दिल्ली की समस्याओं का समाधान करेंगे, फाइल निपटाएंगे, कैसे करेंगे? एक तरफ दिल्ली के पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के पास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नजदीक बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन भी जारी था। बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली सचिवालय की तरफ बढ़ रहे थे। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है और आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन किया। सुबह एक बार फिर सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक नया ड्रामा दिल्ली की जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की बहुत चिंता है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें कांग्रेस में आने का न्योता दिया। तो आपको बता दें कि चौधरी ने कहा कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो हमें खुशी होगी। वरुण गांधी एक कद्दावर और बेहद काबिल नेता, उनका गांधी परिवार से संबंध है, इसीलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया।
आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए, वो आने से हम बड़े खुशी होंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी मौजूदा सांसदों का टिकट काटने से गुरेज नहीं कर रही है। साथ तो वहीं दूसरी तरफ नए चेहरों को भी मौका दिया जा रहा है, यानी अब सबकी नजर उन 12 सीटों पर। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को साधने के लिए अब तक बीजेपी ने कुल 63 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 51 नाम थे और दूसरी लिस्ट में 13 नाम हैं। हालांकि बाराबंकी सीट पर प्रत्याशी बदल दिया गया है, यानी कुल 63 प्रत्याशियों पर फैसला हो गया है। दूसरी लिस्ट में 13 प्रत्याशियों में से मौजूदा 9 सांसदों का टिकट कट चुका है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा, गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट कटा, कानपुर के सत्यदेव पचौरी का टिकट कटा, स्वामी मौर्य की बेटी संघमित्रा का टिकट कटा। यूपी से अब तक कुल 63 टिकट घोषित किए गए हैं, जिसमें कई सीटों पर नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ से लगाकर कई ऐसी सीटें हैं जिन पर मौजूदा सांसदों के टिकट काटे, उनमें नए चेहरों को मौका दिया है। चाहे वो कानपुर की सीट की बात की जाए या फिर जो मेरठ की सीट है, वहां से अरुण गोविल को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट काट के वहां से रमेश अवस्थी को चुनावी मैदान में उतारा है। जाहिर सी बात है, बीजेपी चुनावी अभियानों में लगातार जुटी हुई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई नए चेहरों को मौका दे रही है, तो कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट रही है। अब नजर यूपी की बची 12 सीटों पर है, जिस पर बीजेपी ने अब भी प्रत्याशी नहीं उतारे। रायबरेली में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का इंतजार, कैसरगंज में ब्रिज भूषण सिंह को लेकर असमंजस, मैनपुरी में डिम्पल के खिलाफ प्रत्याशी पर मंथन जारी, देवरिया में नए चेहरे को मौका मिल सकता है, गाजीपुर में अफजाल के खिलाफ प्रत्याशी पर मंथन। यानी बीजेपी एक तरफ नए चेहरों को मौका देकर नया प्रयोग कर रही है, तो वहीं अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काटने से गुरेज नहीं कर रही, खासकर जिनके बारे में पार्टी को लगता है कि वो दोबारा नहीं जीत पाएंगे। ये हर चुनाव में बदलाव करते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, और कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी बड़ा रिस्क ले रही है, लेकिन चुनाव के परिणाम पर आते हैं तो लगता है उन्होंने रिस्क नहीं लिया था, बल्कि उनका बदलाव बहुत ही सोच समझकर सर्वे करके कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेके किया गया है। अब ये चीजें चुनाव की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। कई नए प्रयोग बीजेपी इस बार भी कर रही है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 में 80 का हो, तो फिर बीजेपी ने महिला उम्मीदवारों पर भी भरोसा जताया है। बीजेपी के 51 उम्मीदवारों की पहली सूची में उत्तर प्रदेश की 5 सीट पर महिला प्रत्याशी को मौका मिला था। इस बार 13 सीट में 2 सीट पर महिला उम्मीदवारों को उतारा गया है। तो वहीं दूसरी लिस्ट में 4 नए चेहरों को मौका मिला है, जो मोदी योगी के मिशन 80 को साकार करने के लिए चुनावी मैदान में पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एसीबी ने जयपुर में तैनात कर्मचारी भविष्य निधि के प्रवर्तन अधिकारी को 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। एसीबी ने प्रवर्तन अधिकारी के आवास और अन्य ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है और इस दौरान रिश्वतखोर दीपक बड़जात्या नाम का अधिकारी घर से एसीबी को इसके 9 लाख रुपए की नकदी मिली है। आरोपी के अन्य ठिकानों पर भी एसीबी सर्च कर रही है। फर्म की इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करने के एवज में परिवादी से रिश्वत मांगी गई थी। बताया जा रहा है कि 5 साल की रिपोर्ट तैयार करने की रिश्वत मांगी गई थी। 5 साल की रिपोर्ट तैयार करने के लिए हर साल के हिसाब से मांगे गए थे 50,000 रुपए। कुल 2.5 लाख रुपए की रिश्वत दीपक बड़जात्या मांग रहा था। फिलहाल ट्रैप प्रवर्तन अधिकारी दीपक बड़जात्या से पूछताछ की जा रही है।
तो 5 साल की रिपोर्ट तैयार करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद की 2 तस्वीरें हैं जब एसीबी यहां पर पहुंची। एसीबी ने इसे दर दबोचा। रिश्वतखोर अधिकारी दीपक बड़जात्या इसका नाम, और इसके घर से भी बड़ी मात्रा में पैसे रुपए बरामद हुए हैं। तो जयपुर में एसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों अधिकारी को दबोच लिया गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज बशीरहाट की बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से बात की। मोदी ने रेखा को शक्ति स्वरूपा बताया। तो साथ ही रेखा ने संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस नेताओं की यौन शोषण का मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने रेखा पात्रा के चुनाव कैंपेन और उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे समर्थन के बारे में भी जानकारी जुटाई। आपको बताते चले कि काफी विवाद के बाद मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद टीएमसी ने भी शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सबार प्रथमे आपनाके शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका हाथ मेरे सर पे है। मेरा संदेश कली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का? आपको क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा? क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश कली का माँ बहन नहीं है। पूरा बसीरहाट लोकसभा का जो माँ बहन है, सब एक समान अत्याचारी तो हुई है, और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया, और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेश कली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे साथ आई। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी, और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा। और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो, इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।